करण सिंह वजीर को ट्रांसपोर्टरों का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है, लेकिन अजीत सिंह जी को इस पर क्या कहना है, बातचीत करने के लिए हम अजीत सिंह जी के घर यहाँ पर पहुंचे हैं। अजीत जी, करण सिंह वजीर को ट्रांसपोर्टरों का नया चेयरमैन आज नियुक्त किया गया है, कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? पहले तो आपका धन्यवाद मीडिया का। आप शायद लेट आए हैं क्योंकि आज हमारी सी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग चल रही थी, तो उसी में सैकड़ों के हिसाब से ट्रांसपोर्टर पहुंच गए थे। क्योंकि आपने देखा होगा ये 4-5 दिन पहले का जो मेरे थोड़े प्रधानों ने मिलकर 4-5 प्रधानों ने मिलकर ये कहा था कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व की। पहली बात ये है कि ये प्रधानों की चुनी हुई संस्था नहीं है, ये ट्रांसपोर्टरों की चुनी हुई संस्था है। जब 2022 में मुझे चेयरमैन घोषित किया था तो ऐसे ही मुझे घर से उठा के ट्रांसपोर्टर लेके गए थे, ट्रांसपोर्टरों ने बनाया था। ये कोई चुनिंदा 8, 10, 15, 20 जब 10 प्रधान नहीं थे कि जिन्होंने बनाया था। मैं 4 दिन से आपने देखा होगा मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कोई किस हद तक गिर सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टरी की चेयरमैनी या ट्रांसपोर्टरी की प्रधानी है ना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए है। मगर जब मैं पिछले तकरीबन 1 साल तो स्टार्टिंग में नया था, नहीं समझ आई। साल सवा साल से जब ओपोजिशन पार्टियां जो मेरे पास आना शुरू हुई, छम रूट की ओपोजिशन पार्टी, आरएसपुरा की ओपोजिशन पार्टी, कठुआ की ओपोजिशन पार्टी और बनहाल की, मेन तौर में जो है बनहाल की ओपोजिशन पार्टी, तो तब जब उनकी समस्याएं सुनी तो मतलब अपने आप में शर्म आ रही थी कि हम इन गरीब लोगों की समस्याएं सुन के हल क्यों नहीं कर पा रहे। मगर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पिछले 6-7 सालों से जो इलेक्शन ड्यू है, इन 4 ग्रुपों की इलेक्शन ड्यू है। तो मैंने इन प्रधान साहबानों से बात की, इनको बोला कि हम इलेक्शन करवाते हैं, आपने काम किया है तो इलेक्शन में ट्रांसपोर्टर जो आपको चुन के लेके आएगा, आप जीत के प्रधान की कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उन्होंने 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने कोर्ट में केस है, ये करते करते उन्होंने तकरीबन 6-7-8 महीने पार कर दिए। तो आगे जब इलेक्शन आ गई, पहले असेंबली के पहले जो इलेक्शन आ गई, तो उस इलेक्शन से पहले जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में चेयरमैन साहब आप इलेक्शन करवा दीजिएगा। तो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में इंस्टेंट जो है असेंबली की इलेक्शन घोषित होगी, तो उसमें मैंने भी बोला कि ठीक है, आप असेंबली इलेक्शन हो लेने दीजिए। तो मैंने जो ओपोजिशन पार्टी थी उनको भी समझाया कि असेंबली के इलेक्शन है, इस वक्त प्रशासन भी पूरा बिजी है, असेंबली इलेक्शन के बाद जो है वो हम जो है आपकी इलेक्शन करवा देंगे। मगर जैसे ही असेंबली की इलेक्शन होती है तो एक किसी की डेथ हुई थी, उस संबंध में मैं कश्मीर गया हुआ था, तो वहां मुझे मीडिया के राही पता चलता है कि जनाब मेरे कुछ प्रधानों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है और मेरे ऊपर ये बोला कि जनाब हम ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिसॉल्व कर सकते हैं। आपकी तरह कुछ मीडिया वालों ने मुझे फोन किया, तो मैंने उनको बोला कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन कोई खिलौना नहीं है कि उठा के फेंक दी और तोड़ दी और जब दिल किया गम लगाई और जोड़ दी, ऐसा नहीं है। ये ट्रांसपोर्टरों की एसोसिएशन, ये ट्रांसपोर्टरों की सेवा के लिए है। आप रिजाइन दे सकते हो, आप 2, 5, 7 बंदे रिजाइन दे सकते हो, मगर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि जिस दिन ये एसोसिएशन बनी थी अमर सिंह क्लब में, उस दिन सैकड़ों के हिसाब से ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर साइन करके ये एसोसिएशन बनाई थी। वो कोई 10, 15, 20 प्रधानों ने अपना कोई पोपट या अपनी कठपुतली बनाने के लिए इलेक्शन नहीं चलाई थी। शायद ये प्रधानों को लगता है कि अजीत सिंह हमारी कठपुतली नहीं बना, अजीत सिंह हमारा पोपट नहीं बना, तो अजीत सिंह ना किसी कठपुतली आज तक बना है, ना ही जिंदा रहता है जब तक बनेगा। का कहना है कि उस समय पैराशूट एंट्री हुई थी अजीत सिंह की। कर्ण वजीर, मतलब पहले कर्ण वजीर को ये पूछ लीजिए कि पैराशूट एंट्री कहीं तुम्हारी तरह में, मेरा बच्चा है कर्ण वजीर, उसके पापा के साथ मेरी दोस्ती रही है, तो 50 साल मेरी उम्र है। तो कर्ण वजीर को पहले ये पूछना है कि पैराशूट से अजीत सिंह किसी नेवी में था, किसी बिजनेस में था और में था, मैं बता रहा हूँ किसी और में था, या अजीत सिंह का बर्थ बोर्न जो है वो कहीं कनेडा का है, अमेरिका का है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मेरा एक सेटअप बिजनेस का जो है असम में है, मगर असम में रिलेटेड J&K के ट्रांसपोर्टर के हैं। क्योंकि हमेशा जैसे अभी भी नवंबर और दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक जब यहाँ में स्नोफॉल होती है, तो यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1700 से 2200 गाड़ी जो है वो असम में काम करती है। असम में मेरे कैरिंग कॉन्ट्रैक्ट थे, तो वो यही जम्मू के ट्रांसपोर्टर जो हैं वहां जाके हमारा काम करते थे। मैं वहां भी, मेरा ट्रांसपोर्ट का ही काम है। मैं 18 साल की उम्र से ट्रांसपोर्ट लाइन में हूं। कर्ण वजीर को कोई पूछ ले कि तू कब से ट्रांसपोर्ट लाइन में है, और उसने कुछ और भी कुछ आज मैंने अभी सुना 2 मिनट पहले कि कुछ और भी कुछ बात बोली है मुंह से, चलो शायद आपको नहीं पता तो आप नहीं पूछेंगे, उसके लिए थोड़ा पूछना मुझसे जरूरी है। मैं थोड़ा बता दीजिए। चलो आप थोड़ा उसकी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेना, मुझे बैठे बैठे मालूम पड़ा किसी ने मैसेज किया, तो उसने, मैं आपको चलो बोल ही देता हूँ। उसने ये किया कि अजीत सिंह का क्रिमिनल बैकग्राउंड देख के, मैं, आप शायद बोलते हुए शर्म कर रहे हैं कि अजीत सिंह का क्रिमिनल बैकग्राउंड था,
वो देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने अजीत सिंह को उतारा। मैं मेरे बच्चे को, करण सिंह वजीर मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को ये बता दूं कि मुझसे पहले, चलो मेरा तो जो बैकग्राउंड है नहीं है वो मैं जानता हूं और असम पुलिस जानती है कि कैसे मुझे गलत केस में फंसाया गया था। उस केस में एक एसपी कन्वेक्ट हुआ है, ठीक है। मगर मैं करण सिंह वजीर मेरे बच्चे को ये बता दूं कि बच्चे अपने घर में जाके देख लेना, क्योंकि पहले के जो चेयरमैन थे वो पीएचडी स्कॉलर नहीं थे। पहले ये देख लेना, और सबसे पहले अपने घर में देख लेना। किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने घर में देखना कि पहले के जो चेयरमैन थे क्या वो पीएचडी स्कॉलर थे। पहले उसको ये देख लेने कि आप भी एक बार ये मेरी तरफ से एक बार मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि अजीत सिंह ने बोला है कि अगर अजीत सिंह पैराशूट से, तू कहां से है, एक बात। दूसरी बात, तुमने बोला है कि अजीत सिंह का बैकग्राउंड, तो अपने घर में जाके एक बार देख लेना, और पुराने चेयरमैन का देख लेना कि उनका बैकग्राउंड पीएचडी स्कॉलर थे और अजीत सिंह पीएचडी स्कॉलर नहीं है। उसको इतना बात थोड़ा अपनी तरफ से आप एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, रहते सांसदों तक इनकी सेवा करूंगा, क्योंकि आप लेट आए हो, बाकी मीडिया के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा। सैकड़ों के हिसाब से आज हमारी ऑल जे&के सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही थी, तो उसी में सैकड़ों के हिसाब से ट्रांसपोर्टर आ गए। तो हमें यहाँ से कहना है कि बाड़े के लोग लाए गए थे, उनका ये कहना है। हमारे इंटरव्यू में आपसे पहले उन्हीं की बात सोच बाड़े के लोग लाए गए थे। आप ऐसा कीजिएगा, जो बोलते हैं ना वो यही काम करते हैं, जो इस बात को बोलते हैं लोगों को वो लोग नहीं समझते, बाड़े के लोग समझते हैं। आप उन फोटो में जूम कर करके एक बार देखिएगा कि वो ट्रांसपोर्टर हैं या नहीं है। विजय चिब भी उनके साथ हैं वहां पर। बोल रहा हूँ, देखिए विजय सिंह चिब और भारत भूषण, उनका क्या है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ, मैं बोलते हुए गुरेज नहीं करूंगा, कि ट्रांसपोर्ट को बरगला के सिर्फ और सिर्फ अपने घर में शाम को 20-25 हज़ार रुपये लेके जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जो चीज है उसके मैं पिछले 1.5 साल से खिलाफ था। जो आज मेरी विरोधता हुई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैंने ये बोला था कि ट्रांसपोर्टरों की टाइम में इलेक्शन करवाइए। आप जो भी ट्रांसपोर्टर इलेक्टेड करेगा, जो भी इलेक्शन में जीत के प्रधान आएगा, तो वो प्रधान का सब वेलकम करेंगे, सब उसको हाथ डालेंगे। मगर वजीर सिलेक्टेड है कि इलेक्टेड है? नहीं, देखिए चेयरमैन जो है वो ट्रांसपोर्टर चुनते हैं, जो चेयरमैन है ना वो ट्रांसपोर्टर चुनते हैं। आज से पहले जो चेयरमैन थे, स्वर्गीय तलोचन सिंह वजीर जी थे, उनसे पहले जो थे वो ट्रांसपोर्टर मिलकर अपना चेयरमैन चुनते हैं। जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये यूनियंस के ऊपर एक अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला एसोसिएशन है, ये यूनियन नहीं है। ये यूनियंस के ऊपर एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है। उन यूनियन की देखभाल के लिए, उनके मुद्दे सरकार तक पहुंचाने के लिए ये अम्ब्रेला एसोसिएशन है। ये एक्चुअल में यूनियन नहीं है, उनकी एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है। तो ये अम्ब्रेला एसोसिएशन जैसे काम कर रही थी वैसे ही काम करेगी, लोगों के समाज के हित के लिए खड़ी होती थी, आगे भी करेगी। आप करण सिंह वजीर को चेयरमैन मानते हैं अभी आप? देखिए, करण सिंह वजीर को अगर शौक था चेयरमैन बनने का, तो जब उसके पापा तलोचन सिंह वजीर जो हमारे दोस्त थे, उनकी डेथ हुई थी, तो बहुत सारे, मैं 50 आपको गवाह दे दूंगा कि हम करण सिंह वजीर को जाके बोलते थे कि यार तुझे बनाना है। तो वहां की पूरी टीम में, जैसे आज आपने देखा सैकड़ों के हिसाब से, अगर ये आज बाड़े के टट्टू थे, तो वो क्या जो 2022 में जो मेरे घर में आके मुझे उठा के लेके गए थे अपनी प्रॉब्लम दिखा के, क्या वो भी बाड़े के टट्टू थे? क्योंकि वही बाड़े के टट्टू आज फिर उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि तब वही आदमी मेरे पास आए थे जो आज करण सिंह वजीर के साथ में खड़े हैं। तब भी मैंने ये बोला था कि अगर करण सिंह को वजीर को बनना था तो हमें बोलता, हम बैठ के बनाते, हम सिस्टम से बनाते। एक सिस्टम होता है हर चीज का। चलो कल का बच्चा है बेचारा, सीखेगा आहिस्ता आहिस्ता, हम भी चाहते हैं कि वो सीखे, आगे आए, आगे बढ़े, मगर उसके लिए कम से कम उसको जम्मू भी बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना भी पड़ेगा, और कम से कम बोलने का ढंग सीखना पड़ेगा कि बोलने से पहले बोलते हैं। जिनके अपने घर कांच के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारते। पहले अपने घर से अपना बेस, अपना डीएनए चेक कर लेना है, फिर अगले के ऊपर थोड़ा कोई पत्थर फेंकना है। तो मैं छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को मैं ये गुजारिश करूंगा कि बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। लोगों की बातों में आके ऐसी बात मत बोलो कि जो बोलते हैं चला हुआ तीर और मुंह से बोली हुई बात वापिस नहीं आती। तो मैं बच्चे को फिर से गुजारिश करूंगा, बच्चा है मेरा, तो ये जो हो तुम्हारी लैंग्वेज है, भाषा है, उसका थोड़ा सा पहले सोच लिया कर। पढ़ा लिखा बंदा है, तो सुना है मैंने पढ़ा लिखा, मगर मुझे तो पढ़ा लिखा अनपढ़ ही लगा है वो, मगर अगर तू पढ़ा लिखा है तो थोड़ा बोलने से पहले सोच लिया कर। अब क्या चुनाव होंगे? हाँ बिल्कुल, 100% चुनाव 100% होंगे, 10% होंगे। मैंने आपके मीडिया के थ्रू भी जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये अवगत करा दूं कि 4 रूट, जम्मू छम रूट, जम्मू आरएसपुरा रूट, जम्मू कठुआ रूट और जम्मू बनाल रूट, ये जो 4 रूट हैं, कल तक इन 4 रूटों में एडमिनिस्ट्रेटर लगना चाहिए। मैंने ट्रांसपोर्टरों को बोला है कि आप आराम से जाके उन ऑफिसों में बैठिए, जेडीए के ऑफिस हैं,
क्योंकि पुराने प्रधानों ने वहां में इतनी तबाही मचाई हुई है, आप यकीन मानेंगे 7-7 लाख से लेके 40-40 लाख रुपए तक जेडीए का ड्यू है, उन्होंने रेंट ही नहीं दिए, तो वो डिफाल्टर हैं। तो हम जेडीए से भी गुजारिश करेंगे कि तब तक वहां में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अंडर में इन 4 रूटों को किया जाए, ताकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चार्ट बनाए और अपने हिसाब से गाड़ियों को चलाए, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। तो अब मौजूदा चेयरमैन कौन है ट्रांसपोर्टरों का, करण सिंह वजीर या अजीत सिंह? ये आपको आवाम से पूछना पड़ेगा, ये आपको ट्रांसपोर्टर से पूछना पड़ेगा। आप पहले आते हैं तो सैकड़ों के हिसाब से ट्रांसपोर्टर थे, या आप उन ट्रांसपोर्टर से पूछिए, या यहाँ अभी भी काफी बैठे हुए हैं ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, बैठे हुए हैं अंदर में कुछ। उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अजीत सिंह जी से हमने बातचीत की है, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन होगी, हालांकि कुछ ट्रांसपोर्टरों द्वारा करण सिंह वजीर को जो है वो नियुक्त किया गया। हालांकि सर आप सब ट्रांसपोर्टर हैं सर, अभी ट्रांसपोर्टर ही है ना सर आप? हाँ, अच्छा सर, अजीत सिंह को आप अभी चेयरमैन मानते हैं? क्योंकि करण सिंह वजीर को चेयरमैन बनाया गया अभी कुछ समय पहले। वो नहीं, हमें पता नहीं है। आओ ठोको आज अपने 1 मिनट 2 मिनट दो, हम अपनी टीम को बुलाते हैं। बिल्कुल आप बुला लीजिए ताकि हम बातचीत करें। हालांकि कुछ समय पहले कुछ ट्रांसपोर्टरों द्वारा जो है वो करण सिंह वजीर को जो है वो ट्रांसपोर्टरों का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया। इस समय हम अजीत सिंह जी के घर पर हैं। यहाँ पर भी कुछ ट्रांसपोर्टर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये जो कुछ ट्रांसपोर्टर हैं उनसे सभी से हम बातचीत करेंगे कि क्या ये अजीत सिंह जी को अपना चेयरमैन मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या है क्या नहीं है। ये सारी बातें जो है वो हम इन सभी से अभी हम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन ट्रांसपोर्टरों के बीच अब कहीं ना कहीं एक बड़ी फूट जो है वो देखने को मिल रही है। इन सभी ट्रांसपोर्टरों से एक बार हम जरूर बात करेंगे कि इनका इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार कहना क्या है। अजीत सिंह के घर पर तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी से हम बातचीत करेंगे कि क्या ये अजीत सिंह को अपना इस समय का चेयरमैन मानते हैं, और अगर चुनाव होते हैं तो किसी अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। तो बाहर भी जो है हम वहां पर जाएंगे और ये तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि इनका इस सब पर आखिरकार क्या कहना है। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाड़े के टट्टू जो है वो लाए गए हैं अजीत सिंह के घर पर, जो अपने आप को ट्रांसपोर्टर मानते हैं। इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? सर, किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता जी। वो अगर ऐसा बोलते हैं, वो खुद अपनी जुबान खराब कर रहे हैं। भाड़े के टट्टू लाए हैं, ये ट्रांसपोर्टरों को टट्टू बता रहे हैं। हमारे साथ वो ट्रांसपोर्टर आए जिनकी 20-20, 30-30 गाड़ियां, वो टट्टू हो गए। आप कितने सालों से इस लाइन में? मुझे कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल जी, हाँ जी। हम उस देखिए, हमारा एक ग्रुप था, एक रूटीन थी इसमें। हर 2 साल के बाद इलेक्शन होती थी। जिस वक्त हमारे चेयरमैन साहब TS वजीर थे, 2 साल के बाद इलेक्शन होती थी। जो जीतता था वो प्रधान था, सभी गाड़ियां उसके अंडर चलती थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि 10-10 साल हो गए इलेक्शन ही नहीं हुआ। और अगर इतनी बात कोई बोलता है कि चेयरमैन साहब अजीत सिंह के घर में भाड़े के टट्टू लाए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। उसको इतना नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? वो कल फिर भी हमारे आमने सामने होगा, कोई ऐसी बात बोल रहा है, ट्रांसपोर्टर ही होगा। नहीं करनी, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने भी इतने ट्रांसपोर्टर आए थे, किसी के मुंह से कोई एक भी अल्फाज गलत निकला हो तो हमें बताओ आप। बाकी बात रही ग्रुप ए का चेयरमैन, तो इधर बहुत हो गए हैं। ऐसे घर बैठे चेयरमैन, हो सकता है कल हम कहीं उधमपुर बैठे किसी और को चेयरमैन बना लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि चुनाव होंगे अभी? चुनाव के लिए तो मेन प्रॉब्लम बन रही है। करण सिंह वजीर को बनाया गया है चेयरमैन। देखिए, करण सिंह वजीर है, जो बच्चा हमारा, वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जब ये रिजाइन देंगी तो वो चेयरमैन बनेगा ना जी। ऐसा तो नहीं। अभी इस समय अजीत सिंह ही चेयरमैन है। अजीत सिंह जी चेयरमैन है। देखो, ऐसा तो नहीं होना सकता कल CM साहब उधर बन गए, उमर अब्दुल्ला इधर, एक हम बोलेंगे जम्मू का हमने CM अलग बना दिया, वो तो नहीं हो सकता। CM तो एक ही रहेगा, चेयरमैन अभी है एक ही है, एक ही रहेगा। और जैसे ये हालात चल रहे हैं ये अच्छे नहीं। सर, आप कितने साल से हैं ट्रांसपोर्ट? हम 25-30 साल से हैं। 25-30 साल से। तो क्या आप करण सिंह वजीर को मानते हैं चेयरमैन या अजीत सिंह जी को? देखो जो है, पहले अजीत सिंह जी चेयरमैन हैं, पहले उन्होंने इनको सलाह 2-3 साल इनसे लिखवाया, जहाँ ऐसे कहते रहे हमारी बढ़ गई है। अब जब जे हमारी इन्होंने भी मांगे हुए, इनका भी थोड़ा सा पिघला के लोगों मरे जा रहे हैं, क्योंकि जो अपनी गाड़ियाँ पर्सनली चलाए जा रहे हैं, अच्छे जो रूट हैं।
जो पैसा जो कर रहे हैं, अब इनको पता लगा कि ये इलेक्शन कराने हैं, अब उनको बना दिया। जब 2 साल बाद उनका भी जब जमीन थोड़ा जागेगा, लोग तड़फेंगे, वो करवाने लगे, फिर अगला शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये कह रहे हैं बाड़े का टट्टू तो 2 ही प्रकार से पता चल जाएगा, लगता है। जहाँ तो जितने बंदे हैं आरसियां ले लो हमसे, ये मालिक हैं जाके हैं, तो जहाँ फिर इलेक्शन होगी उससे पता चल जाएगा बाड़े के टट्टू से जहाँ सही में मालिक है, बाड़े के टट्टू इधर है जहाँ उधर है। ये तो तभी पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा बाड़े का टट्टू। चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। बस जी है, ये कोई राजशाही तो चल नहीं रही है। अजीत सिंह चेयरमैन बने चाहे करण सिंह वजीर बने, चुनाव हमें मेरे और रहेंगे। इलेक्शन के बाद तय होगा ना, वो तो जब चुनाव हो जाएंगे। पहले तो हमारे चेयरमैन तो अभी तो जय है ना, अभी तो फिलहाल जय। चुनाव के बाद चाहे कोई भी हो, जो ट्रांसपोर्टर जिसे भी जिसको बना, चुनाव के बाद जिसको किसी ने चुनना है, जो जीत के आएगा वो बदला ले, जो जीत के आएगा वो बदला ले। ऐसे थोड़ा बदल जाएगा आज इधर का उधर का। इलेक्टेड होना चाहिए, सिलेक्टेड नहीं। सिलेक्टेड आज की डेट में तो हमारे अजीत सिंह ही है चेयरमैन। उसके बाद जब इलेक्शन करवाओ, हमारी सरकार से मांग है इलेक्शन करवाओ, जीत के आएगा जो प्रेसिडेंट है, जिसको चुनेंगे वो। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अजीत सिंह जी के घर यहाँ पर पहुंचे, अजीत सिंह को ही अभी फिलहाल अपना चेयरमैन मानते हैं। मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव के बाद कोई भी चेयरमैन हो वो उन्हें सहमत होगा, लेकिन चुनाव होने चाहिए। उस चुनावों के बाद ही ट्रांसपोर्टरों का अध्यक्ष कौन होगा इन सब को मंजूर हो। लेकिन फिलहाल एक दूसरी प्रक्रिया के हिसाब से करण सिंह वजीर को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन अब ये मांग उठी है कि ट्रांसपोर्टरों के चुनाव होने चाहिए, चुनावों में कोई भी अध्यक्ष बनकर आए, इन सभी को सहमति होगी। लेकिन फिलहाल इस समय की अपडेट ये है कि करण सिंह वजीर को जो है वो चेयरमैन नियुक्त किया गया, लेकिन अजीत सिंह के घर पर इस समय तमाम ट्रांसपोर्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, मीटिंगें यहाँ पर की जा रही हैं, उस चुनावों को लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो की जा रही हैं। नमस्कार।